Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. And I hope you enjoy the revision class also. Your exam is very soon. That's why you always read and learn your chapters which has given in your syllabus. Okay, today we will going to discuss EVS class 4th chapter 7 question C and D. First open we discuss question C. Fill in the blanks. Okay, let's begin. Chapter C is fill in the blanks. Okay, number 1. Always keep the food days. हमें हर समय फूड को कैसे करके रखना चाहिए? अगर हम खुला रखेंगे तो उसमें सारे इंसेक्ट वगैरह उसको ख़राब कर देगी और फिर हम उसको नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हमें हर समय कैसे करके रखना चाहिए? फूड को कवर करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? कवर्ड, COVERED, कवर्ड। देन 2, we should protect food from getting this. हमें क्या करना चाहिए? जो फूड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या होने से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए? स्पॉइल होने से, यानी कि खराब होने से। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? हियर यू राइट स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल। थ्री, एक्टिविटीज of microorganisms like days and days spoil the food. Days spoil the food. ठीक है। जो एक्टिविटीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सा चीज़ है जो फूड को खराब करते हैं? लाइक क्या क्या है? एक तो है बैक्टीरिया एंड अदर इज फंगी। तो पहला वाला क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या करती हैं? जो फूड को खराब करता है। ठीक है। देन 4 इज मर्चेंट स्टोर store grains in गोदाम्स। क्या होगा? जो मर्चेंट व्यापारी है अपने ग्रेन्स को कहाँ पे वो स्टोर करता है? वो गोदाम्स में स्टोर करता है। GODOWNS। ओके, here you write godams. The next question is D. D is write true or false. True or false?
Number one is we make chapatis from flour. We make chapatis from flour. हम चपाती किसमें फ्लोर में बनाते हैं, यानी कि गेहूं के आटा से बनाते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू या फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी मेक चपातीज फ्रॉम फ्लोर. ओके, हियर यू राइट ट्रू. देन 2, James cannot breed at high temperature. हाई टेम्परेचर, जो जेम्स है वो क्या है, हाई टेम्परेचर में ब्रीड नहीं होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, ब्रीड होते हैं. 4 is vendors sell raw products in the local market. जो वेंडर्स होते हैं वो रॉ प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में उसको सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो इसको हम लिखेंगे no. First is 4. Third number is wheat is grown फील्ड. जो गेहूं है वो फील्ड में क्या है, उसको फसल किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है. हम फील्ड में ही उसको क्या करते हैं, फसल करते हैं. इन grown in fields. This statement is true. Then 4, vendors sell raw product in the local markets. This statement is true. Here you write true. Okay, last. We should थ्रो ऑलवेज द सरप्लस फूड, यानी कि बचा हुआ खाना को हमें क्या कर देना चाहिए, थ्रो करना चाहिए. थ्रो नहीं करना चाहिए, उसको क्या है, हम और भी कुछ में यूज कर सकते हैं. शुड थ्रो, TH थ्रो always the surplus food. This statement is wrong. Here you write wrong. Oh, false. Okay student, then you can revise the question C and D online
फ्रॉम योर एग्ज़ाम। ओके, आपके एग्ज़ाम के लिए इसको आपको लर्न करना है, और फिर जो बच्चे नहीं किए हैं उसको आप नोटबुक में करना है, अदरवाइज आपको नोटबुक में नहीं करना है लेकिन लर्न करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।